यार पेशाब करके आऊँ तक नंगा। हेलो सीआईडी। अरे सर, इसमें तो पंचर हो गया। हाँ, कुछ समझे दया। मतलब सर? गांव में मर्डर होना, फिर हमारे पास किसी का कॉल आना और हमारी साइकिल का पंचर होना, जरूर इस सब के पीछे पुलिस का हाथ तो नहीं? अरे सर, थोड़े बहुत चूतिया हो क्या हो तुम? तुम ये बताओ, तुमसे दिमाग लगाने को कह कौन रिया है? अरे इतनी उम्र में अपना दिमाग मत चलाओ, वरना दिमाग की नहीं पिछवाड़ी की नस फट जाएगी तुम्हारी। और पुलिस ये काम क्यों करेगी? हाँ यार, कह तो सही रिया है, पुलिस क्या हमारी तरह फालतू थोड़ी है। अच्छा तो तू एक काम कर अभिजीत, इस साइकिल को ले जाके इसका पंचर जुड़वा और इस साइकिल को वहीं पे खड़ी करके घर से मोटरसाइकिल ले आइयो अपनी। साले साइकिल को लेके चल देते हो मेरी को, अपनी मोटरसाइकिल को तो दोनों लाते नहीं हो किसी भी केस में। अरे सर तुम टेंशन मत लो, कल ही 100 का पेट्रोल डलवाया है, अभी लेके आता हूँ मोटरसाइकिल को। हाँ जल्दी जा फटाफट, जब तक मैं और दया पैदल पैदल जा रहे हैं। अरे दया, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इस केस को सॉल्व करने के बाद अपनी अपनी सेटिंगों के साथ गोवा चले हम घूमने। अरे सर मैं नहीं जा सकता। क्यों? अरे सर मेरी तो कोई सेटिंग ही ना है। हट जाओ, हटो हटो। अरे सर ये अभिजीत की चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? अबे साले घमा रहे बिल्कुल से, ब्रेक नहीं मार सकता इसकी। अरे सर कल ही 100 रुपए की पेट्रोल डलवाई है, ब्रेक डलवाने के लिए पैसे ही नहीं बचे, क्या करता? चल फिर जल्दी से। अरे यहाँ कहीं भाई साहब मर्डर हुआ है क्या? हाँ हुआ तो है, बॉडी पड़ी है इधर, दिख नहीं रही। नंगा। अरे यार, अन्यों ने कहा गया हो? अभिजीत दया, कुछ समझे इसका मर्डर कैसे हुआ है? नहीं सर। किसी ने बड़ी बेरहमी से एक डंडा लेके इसके मुंह में घुस दिया है, जिसकी वजह से इसकी दम घुटने से मौत हो गई। सर्च करो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। मिला क्या कुछ? अरे हटो तुम दोनों, हटो, मुझे देखने दो। अरे सर मत कुरे दो, कुछ नहीं मिलेगा। 30 रुपए थे इसकी जेब में, वो मैंने ले लिए। साले 30 रुपए ले गया और बता भी ना रिया, हम यहाँ कुरेदा मार रहे हैं। चल 10-10 बांट दे तीनों में, अकेला अकेला लेने डुल्ला है 30 रुपए को। चलो फिर। काहे को सज्जी, खूनी की कचू पता चली? पता चले या ना चले, तेरे पिछवाड़े में क्यों मिर्ची हो रही है? और वैसे तू है कौन? जिनका मर्डर हुआ है ना सर, मैं बाको बहुत पक्को और जिगरी तो जिगरी बाका रोजी ना पौआ पे आतो और रोजी ना शायरी सुनातो, बाको जिगरी ते जिगरी बचपन को जिगरी यारू में। माय गॉड, कुछ समझे दया? नहीं सर। अबे हाथी के कद्दू, तुझे सीआईडी में भर्ती किसने किया है बे? नहीं सर करता रहे, कुछ समझ में आवे भी है तेरे? सॉरी सर, आगे से सब समझूंगा, इस बार बच्चा समझ के माफ कर दो। अभिजीत समझे कुछ? यस सर, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है, लेकिन मेरे दिल से गवाही नहीं निकल रही जो मैं बता दूं सब कुछ, इसलिए इनको सब कुछ आप ही बताओ सर। इसका मतलब ये है अभिजीत कि खूनी हमारे सामने है। हाँ बोल बे, तूने अपने दोस्त को क्यों मारा? अरे सर मैं क्यों मारूंगा अपने दोस्त है? अबे साले बता रहा, नहीं थाने में ले जाऊंगा अभी। अरे सज्जी अपनी अम्मा ही सौगंध दिखा रहा हूँ सज्जी, वो सज्जी मैं ना मारो सज्जी, अम्मा ही सौगंध दिखा रहा हूँ। तेन ना मारो तो हटे, तो तूने मारा है फिर? अरे सज्जी मैंने तो तुम्हारे काज फोन करके ही बताइए सज्जी, मैंने ना मारो सज्जी, मैंने मारो तो मैं फोन का ही करतो सज्जी मैंने तो फोन ही करो त्या काज। अरे फोन करके तूने इसीलिए तो मुझको बुलाया है, ताकि मेरा शक तुझ पे ना जाए। सुअर सच सच बता दे, क्यों मारा है तूने इसको? अरे सज्जी ना मारा, हम कहीं मारेंगे सज्जी, हमारा तो दोस्त ही है नंगा। साले सक्के सगे एक हो गए, तीनों को ले जाके थाने में रेल बनाऊंगा तुम्हारी माँ को। सज्जी गाय मत दो, गाय तो मैं अपने बाप क्यों ना सुन तो। अच्छा बेटा। ए सीवी सर, मेरे दोस्त को हाथ मत लगाना। अच्छा तो बेटा, तुझे तो लगा सकूं। हटियो रे। हे तूने हमारे सज्जी को हाथ कैसे लगाया? अरे तुम्हारी तो
सर कुछ पता चला, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ आता है या अभी नहीं आए? अभी तक तो कुछ नहीं आई। अरे सर यही तो दिक्कत है, MCID वाले इतनी मेहनत करते हैं, दोपहरी में, रात में, दिन में, अपना खून पसीना एक करके केस को सॉल्व करते हैं, पर लेकिन पैसा कितना मिलता है हमें? इतना सा। अब यार मैंने सोच लिया है, इस केस को सॉल्व होने के बाद मैं छोड़ूंगा CID को। अबे चूतिया हो रहा है कि CID को छोड़ रहा है, बताओ। अरे पैसे की जरूरत है तो फालतू टाइम में बेलदारी पे चले जाया कर, बताओ। इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ रहा है। अरे हाँ सालू के सर, बात तो आपने एकदम सही कही है, फालतू टाइम में तो मैं बेलदारी भी कर सकता हूँ। हाँ डॉक्टर सालू के कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि कातिल जो है ना वो बहुत शातिर है, क्योंकि उसने तलवार भी ऐसी जगह घुसी है जहाँ पहले से ही छेद था। हाँ सर मुझे भी यही लगता है, इसका जो मर्डर किया है ना किसी इसके अपने नहीं किया है। सही बात है। मतलब सर हर किसी को पता नहीं होता है कि पीछे भी एक छेद होता है। कुछ समझे दया? नहीं सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तेरी मांग, चलो इसके दोस्त के घर, वहीं से सबूत मिलेगा। कहाँ गया बे उजड़ू गोपाल, बाहर निकल। को है बगैर पूछे घर में घुसे आओ। CID तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। अरे तो सज्जी घंटी तो बजा सकते, बैठते के बगैर पूछे ही घुसे आए। घंटी या झोपड़ी में घंटी दी गई होगी तो है। उस चीज की चिंता तू मत करे, हमारी तेरी अम्मा से बात हो गई है। तेरी अम्मा कह रही थी इस घर के दरवाजे और टांगे हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। हाँ तो फिर यूँ बताओ सज्जी यहाँ क्यों आए हो? हाँ करने क्या आए हो, ये हुई ना काम की बात। बेटे अब तू मुझे सच सच ये बता दे कि तूने अपने दोस्त को क्यों मारा है, वरना थाने में ले जाके तेरी ऐसी कुटाई करवाऊंगा कि तू सब कुछ सच सच उगल देगा। अरे सज्जी मैं अपने दोस्त से क्यों मारूंगा? दया कुछ समझे? नहीं सर मैं नहीं समझा कुछ। जायदाद का लालच, एक जायदाद एक ऐसी चीज होती है कि जिसके लिए कोई भी किसी को भी मार सकता है, और तूने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही किया है। और ये बात तुम मुझसे लिख के ले ले दया, 100% इसने अपने दोस्त को पैसों के लालच में मारा है। क्यों अभिजीत, कुछ समझ में आया? नहीं सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज आप बिल्कुल सलमान खान जैसे लग रहे हो और मेरा दिल खुश हो जाएगा। एक बार सलमान खान की आवाज में एक गाना गा के सुना दो। अरे तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। अरे बस बस बस, वाह सच्ची वाह, मजा आएगी। अभिजीत दया सर्च करो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस मुजरिम को हम फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। सर्च। यस सर। और बताओ CID भाई, काम धंधो कैसा चल रहा है आजकल? कहाँ कुछ चल लिया यार, अब तो सब मद्दा चल लिया है। सालक के टाइम में काम बिल्कुल बेकार है। अरे सज्जी जी बात तो होते है, हमारा काम अब तो ऐसा ही चल रहा है, सस्तो मत दो ही। सॉरी सर कुछ नहीं मिला। सर पूरा घर छान लिया, इतना सा सबूत नहीं मिला। मिलेगा दया, सबूत जरूर मिलेगा, और इस कातिल को हम घर से घसीट घसीट के ले जाएंगे। चलो। वीरपाल तू मेरी सास को यहाँ बैठो है, तो बताओ जाने नंगा मारो का बाकी वीडियो आ गई है CCTV कैमरा में, देख। है डिलीट कर दे, डिलीट फेंको मैं ये वाली। अरे सज्जी रियल है। अरे हाँ सज्जी तुमने सबूत ही तो चाहिए, सबूत देख लो तुम हम वीडियो में, तुम्हारे का तो और आसानी होगी ना। वो क्या क्या एडिटिंग करवा के लाया है लौंडा, बताओ। बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा लग रहा है। सेम टू सेम है, एडिटिंग तो हम बताएंगे तुझे। मुझे माफ कर दो ACP दया सर। अब माफी नहीं मिलेगी ACP प्रद्युमन, तुमने उस बेचारे नौजवान आदमी को जान से मार दिया और इतनी बेरहमी से हत्या की। अभी तो उस बेचारे का करियर ही स्टार्ट हुआ था ACP प्रद्युमन, हमको ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्यों मारा तुमने उसे? सर मेरी कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी तेरी जो तैने मेरे दोस्त को मार दिया? तू कानून अपने हाथ में क्यों ले रहा है? हम देखेंगे जो भी कुछ है, हम करेंगे कुछ। तू कौन है? ओ सॉरी सॉरी सज्जी सॉरी। हाँ तो क्यों मारा प्रद्युमन तुमने उस बेचारे को? ACP दया सर, 12 मई रात 7:30 बजे जिंदपुरा का मैच आने वाला था।
और मुझे सट्टा लगाने के लिए पैसे की जरूरत थी और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था और सीआईडी का काम भी बिल्कुल ठप पड़ा था। तभी मैंने रास्ते में एक आदमी को एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा तो मेरे दिमाग में लालच आया और मैंने उस आदमी के पिछवाड़े में बल्ली घुस के उसकी मौत कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सर। मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा अंधभक्त था। अब तो तुमको मैं तो क्या कोई और भी नहीं बचा सकता। अब तुम्हें कम से कम 10-12 साल की जेल और 3-4 बार फांसी होगी। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम सर। एसीबी दया सर, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लू। कल रात ही मैं चेन्नई के मैच में 1 लाख रुपए जीता हूँ। तुम चाहे तो वो रख लेना, पर मुझे जेल नहीं जाना। क्यों मारा तूने अपने दोस्त को? पैसों के चक्कर में तूने अपने दोस्त को ही मार दिया। अरे अरे सज्जी कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कब मारो अपना दोस्त? और तुमने तो वीडियो देखी है, तुम्हारे सज्जिन ने तो मारो है। वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे सज्जिन ने मारो है और तुम अब मेरा नाम लगा रहे हैं। साले कुत्ते के बच्चे, इतनी नकली एडिटिंग करवा के लाया है। एसीबी सर का फेस लगा हुआ अलग ही दिख रहा है उसमें। पैसों के चक्कर में अपने दोस्त को ही मार दिया तूने। शाबाश दया। अरे इसको तो कम से कम 10-8 साल की जेल और कम से कम 2-3 बार तो फांसी होगी। अरे 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 भैया जिका जब रही है भाई। अब तुझको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तूने अपने दोस्त को ही मार दिया। ए सज्जी ऐसा कहीं कर रहा है सज्जी। ए सज्जी भाई झूठ बोले के फंसा रहे हैं। तुझे तो फांसी ही होगी। Mixed by DJ PS.